Hey everyone, welcome back to CAT Presents Teen Talks with Anushka. जैसा कि हम सब इस साल के एंड को अप्रोच कर रहे हैं तो मैं ये रिफ्लेक्ट करना चाहती थी कि व्हाट अ रोलर कोस्टर दिस ईयर हैज बीन फॉर मी फ्रॉम दैट एक्साइटमेंट एंड सैडनेस ऑफ फिनिशिंग स्कूल टू द इंटेंस रेस ऑफ कॉलेज एडमिशंस इवन though मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन इस प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ सीखा पहली प्लेन जर्नी की ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया अच्छे दोस्त बनाए और सब कुछ सही चल रहा था हमने सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए बट देन इन नवंबर आई फेस्ड अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आई लॉस्ट माय दादाजी कभी सोचा ही नहीं था कि ये दिन भी आएगा शायद फेस करने की हिम्मत नहीं थी कभी इट वॉज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर बट डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स I have just grown and learnt a lot at every step. And here's to hoping next year brings great things to all of us. तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है और इनके बारे में बात करना ज़रूरी है सेल्फ डाउट ओवर थिंकिंग डीलिंग विद डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम बोथ ourselves and our parents. सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ डाउट के बारे में तो सेल्फ डाउट इज समथिंग विच वी ऑल एक्सपीरियंस एट सम पॉइंट ये हमारे दिमाग की वो नैगिंग वॉइस होती है जो हमारे वर्थ और एबिलिटीज को क्वेश्चन करती है मेरे लिए तो सेल्फ डाउट तब क्रीप इन करता है जब मैं कुछ नया कर रही होती हूँ या फिर अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करने की कोशिश कर रही होती हूँ But it's important to remember that self doubt is just a feeling and not a fact which defines us. तो मैं ना आपके साथ अपने कुछ पर्सनल इंसिडेंट्स शेयर करती हूँ सो आई रिमेंबर दिस वेरी पर्टिकुलर इंसिडेंट जब मैं क्लास सेवेंथ में थी तो सेवेंथ स्टैंडर्ड में मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था मैं बहुत ही शाई स्टूडेंट थी अपने स्कूल में किसी से बात भी नहीं करना कुछ भी नहीं तो मेरे लिए ये बिल्कुल मेरे कंफर्ट जोन से जो मैंने अपने आसपास वो बाउंड्री क्रिएट की थी उस बाउंड्री से स्टेप करने जैसा था स्टेप आउट करने जैसा था तो सब कुछ सही चल रहा था मैंने स्पीच का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और पूरा स्पीच याद कर लिया फाइनली सैटरडे आया जो इवेंट का दिन था और मेरी टर्न आई एक तो मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी आई वाज लिटरली शिवरिंग तो आई वेंट ऑन स्टेज इंट्रो सही दिया और पहली 3-4 लाइन भी बिल्कुल सही बोली लेकिन फिर मेरी नज़रें मेरी क्लास टीचर से मिल गई और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पूरा ऑडिटोरियम मेरी तरफ ही देख रहा है एक तो मैं पहले से ही नर्वस उसके बाद से ऑडिटोरियम में बैठे सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं इस चक्कर में मैं पूरी स्पीच भूल गई सब कुछ टीचर ने मुझे डांट करके स्टेज से उतार दिया और जैसे ही मैं स्टेज से उतरी मुझे पूरी स्पीच याद आ गई लिटरली सब कुछ याद आ गया ये मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद पे ही डाउट किया था मैंने खुद पे ही इतने सवाल खड़े कर दिए थे कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं पता नहीं मैं बोल पाऊंगी कि नहीं इस वजह से ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ और ये एक नहीं है अभी रिसेंटली भी मेरे साथ हुआ जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था जब हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे थे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने जा रहे थे तब भी ये बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी कि हु वुड लिसन टू मी कौन सुनना चाहेगा बट आई पुश्ड माई सेल्फ एंड हियर वी आर ग्रोइंग टुगेदर
तो मेरी स्ट्रैटेजी टू ओवरकम सेल्फ डाउट है ये है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप केपेबल हो या नहीं। और फिर हर फेलियर एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ग्रोथ। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रैप के बारे में जिसको हम ओवर थिंकिंग बुलाते हैं। ओवर थिंकिंग इज एन अनदर कॉमन इशू। ये तब होता है जब हम लूप ऑफ थॉट्स में फंस जाते हैं, analyzing every little detail and imagining worst case scenarios. Overthinking can be paralyzing and prevent us from taking actions. So, I would like to share some tips to help manage overthinking. Set a time limit. Like हमें खुद को एक सेट ऑफ टाइम देना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए, एंड देन मूव ऑन। फोकस ऑन solutions. Instead of dwelling in the problem, shift your focus on finding the solutions. Practice mindfulness. आपको उन एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहिए जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखें, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या जो चीज़ आपको करना पसंद है, कुछ भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरेंटल डिससेटिस्फैक्शन। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी कभार हमसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनके उन्हें लगता है कि हम उनकी होप्स और ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, और ये डिससैटिस्फैक्शन तब आता है जब उनकी एक्सपेक्टेशंस और हमारी रियलिटीज़ मैच नहीं करती। कभी मार्क्स को लेकर, कभी करियर चॉइसेस को लेकर, और कभी लाइफस्टाइल को लेकर भी। Parental dissatisfaction can be tough to handle. It can feel like no matter what we do, it's never enough. कुछ important reasons हैं जो parental dissatisfaction के लिए हो सकते हैं, जैसे high expectations. Parents हमसे कई बार high hopes रख लेते हैं, फिर चाहे वो academics में हो, sports में हो, या extra curricular activities में हो। कभी कभार हमारा communication gap ज़्यादा हो जाता है, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स या बातें शेयर नहीं करते, या पेरेंट्स और हम अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करते, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कंपैरिजन, ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। कभी कभार पेरेंट्स हमें दूसरों के बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, हमारे खुद के सिबलिंग्स हो, कजिन्स हो, या फिर उनके क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी, जिससे डिससेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस दोनों ही बढ़ता है। जनरेशन गैप भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, जहाँ पेरेंट्स और बच्चों की वे के व्यूज़ और वैल्यूज़ अलग होते हैं। अब पेरेंटल डिससेटिस्फैक्शन को हैंडल कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओपन कम्युनिकेशन। अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करिए और अपनी फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव के बारे में उनको बताइए। और कम्युनिकेशन तो किसी भी रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन, उतनी ही कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करिए। अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करिए। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। सीक कॉमन ग्राउंड। ट्राई करिए कि आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर आ जाएं, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने में या अपनी फीलिंग्स शेयर करने में कंफर्टेबल हो। एफर्ट्स दिखाओ। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स को लगना चाहिए कि आप अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली ले रहे हो। पेरेंटल डिससेटिस्फैक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो खुद की डिससेटिस्फैक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन is when we feel that we are not living up to our own expectations. It's a very common feeling, especially during teenage years. It's important to recognize that, okay, to have high expectation and standards, but
we also need to be kind to ourselves. सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं एंड उनमें से कुछ कॉमन रीजंस हैं जैसे कि कंपैरिजन. Comparison often leads to self dissatisfaction because it can make us feel inadequate or less accomplished. Unrealistic goals. कभी कभार हम खुद के लिए अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं जो कि अचीव करने में डिफिकल्ट हो जाता है और फिर हमें खुद से डिससेटिस्फैक्शन फील हो जाती होती है. नेगेटिव सेल्फ टॉक. हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स हमें डिससेटिस्फाइड फील कराते हैं. एक्सटर्नल प्रेशर. जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को डील नहीं कर पाते हैं, उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब हम खुद से डिससेटिस्फाइड फील करते हैं. अब रीजंस पता हैं तो स्ट्रैटेजीज भी पता होनी चाहिए ना उसको ओवरकम करने के लिए. सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन. पॉजिटिव अफर्मेशंस. Remind yourself of your strengths and achievements. Seek support. Talk to friends, family, or a counselor about your feelings. Set realistic goals. गोल्स को ब्रेक डाउन करो और ऐसे में सेट करो, मतलब मैनेजेबल स्टेप्स में सेट करो. प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन. ट्रीट yourself with the same kindness you would offer a friend. Be kind to yourself. पेरेंट्स और सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. कभी कभी हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में अपने खुद की फीलिंग्स और एस्पिरेशंस को इग्नोर कर देते हैं जो कि सेल्फ डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न बन जाता है. इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स और गोल्स के बारे में बात करें, समझदारी से अपनी प्रायोरिटीज सेट करें और अपने पेरेंट्स को अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाने की कोशिश करें. पेरेंट्स से सपोर्ट लेना और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. पर इन सारी चीज़ों के बीच में अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. रिमेंबर बीइंग काइंड टू योरसेल्फ. It's the most important thing that you could do for yourself. So, this is it for today's episode. Remember that self doubt, overthinking, and dissatisfactions are normal feelings, but they don't define you. By acknowledging these feelings and using the strategies we have discussed, you can overcome them and move forward with confidence. So, अगर आज आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो make sure to subscribe, like, and share your feelings with us in the comment section. And do follow us on Instagram. And remember to be kind and positive to yourself. Till then, take care and bye bye. Thank you.